Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. आज का हमारा विषय है साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं उस समय एक इंटरव्यूकर्ता को साक्षात्कारकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कार के समय अन्य बहुत सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यद्यपि यह संभव नहीं है कि प्रत्येक साक्षात्कार लेने वाले में वांछित विशिष्ट योग्यताएं हों, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखकर साक्षात्कार को सफल बनाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, यदि साक्षात्कार लेने से पहले उसके पात्र और विषय से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो काफ़ी सुविधा रहेगी। अचानक लिए जाने वाले साक्षात्कार में यह संभव नहीं होता। यदि संगीत के विषय में साक्षात्कारकर्ता शून्य है तो संगीतज्ञ से साक्षात्कार को आगे बढ़ाने में उसे कठिनाई आएगी। हर साक्षात्कारकर्ता सभी विषयों में पारंगत हो यह संभव नहीं है, फिर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। पुस्तकालयों और विषय से संबंधित अन्य विषयों से मदद ली जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, साक्षात्कार का पात्र चाहे साधारण सामाजिक हैसियत का ही क्यों न हो, उसके सम्मान की रक्षा हो और उसकी अभिव्यक्ति को महत्व मिले, यह ज़रूरी है। उसके व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी आदि के कारण उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट व्यक्ति तो आदर का पात्र है ही। साक्षात्कार करने वाले में घमंड, रूखापन, अपनी बात थोपना, वाचालता, कटुता, सुस्ती जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, बातें निकालने की कला, पात्र की बात सुनने का धैर्य, तटस्थता, मनोविज्ञान की जानकारी, नम्रता, लेखन शक्ति, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बातचीत को अवसरानुकूल मोड़ देने जैसे गुण होने चाहिए। कई बार पात्र किसी प्रश्न को टाल देता है, कोई बात छिपा लेता है, तब घुमा फिरा कर वह बात बाद में निकलवाने की कोशिश होती है। यदि पात्र किसी बात को न बताने के लिए अडिग है तो ज़्यादा जिद या बहस करके कटुता पैदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, साक्षात्कार के समय हो सकता है कि आपके विचार किसी मामले में पात्र से न मिलते हों, तब अपनी विचारधारा उस पर मत थोपिए। इसके बाद है, साक्षात्कार में पात्र के विचार, उसकी जानकारी निकलवाने का मुख्य उद्देश्य होता है। साक्षात्कारकर्ता उसमें सहायक होता है। यदि वह स्वयं भाषण देने लगेगा और पात्र के कथन को महत्व नहीं देगा तो साक्षात्कार सफल नहीं होगा। साक्षात्कार में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है। यदि दो व्यक्ति किसी मुद्दे पर बराबर के विचार प्रकट करने लगते हैं तो वह साक्षात्कार नहीं रह जाता, परिचर्चा बन जाती है। अब साक्षात्कार और परिचर्चा क्या होता है, इस पे हम आगे किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साक्षात्कारकर्ता को अपने पूर्वाग्रह छोड़कर पात्र के पास जाना चाहिए। साक्षात्कार मित्र शत्रु भाव से न लिए जाएं, बल्कि तटस्थ होकर लिया जाए। साक्षात्कार में सच्चाई होनी चाहिए। पात्र के कथन और उसके द्वारा दी गई जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। यह हर तरह से अनैतिक है। कई पात्रों की शिकायत रही है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर साक्षात्कार तैयार कर लिया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि राजनेता साक्षात्कार के समय कोई बात कह जाता है मगर बाद में ऐतराज़ होने पर मुकर जाता है और कहता है कि मैंने यह बात इस तरह नहीं कही थी। कई बातें ऐसी होती हैं
जिन्हें साक्षात्कारकर्ता जानता है फिर भी उन्हें साक्षात्कार में पूछता है, क्योंकि वे बातें पात्र के मुंह से कहलवाकर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करनी होती हैं। साक्षात्कार कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, वह जनता की जानकारी के लिए लिया जाता है। निजी रूप से लिए गए साक्षात्कार यदि उसका प्रसारण नहीं होता, फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। साक्षात्कार में ऐसे मामले को तूल न दें जिनसे देश हित पर विपरीत असर पड़े, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, किसी का चरित्र हनन हो, वर्ग विशेष में कटुता फैले या पात्र का अपमान हो। साक्षात्कार के आरंभ और अंत में हल्के तथा मध्य में मुख्य प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्न और उत्तर दोनों स्पष्ट हों। यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो पुनः प्रश्न पूछकर उत्तर को स्पष्ट करा लेना चाहिए। साक्षात्कार यथासंभव निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। साक्षात्कार पूरा होने पर पात्र को धन्यवाद देना न भूलिए। साक्षात्कार स्वतंत्र विधा साक्षात्कार में निबंध, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, नाटक यानी कि संवाद आदि विधाओं के तत्व शामिल हो सकते हैं, पर सीमित और सहायक रूप से ही ऐसा हो सकता है। साक्षात्कार पत्रकारिता और साहित्य दोनों क्षेत्रों की प्रमुख स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार में नाटक का संवाद तत्व बातचीत या प्रश्नोत्तर के रूप में खास तौर पर होता है। इसमें साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों व्यक्तियों के संवादों का महत्व है, पर देने वाले को ही प्रधानता दी जाती है और साक्षात्कार लेने वाले के संवाद देने वाले से बात निकलवाने के निमित्त होते हैं, यदि वह उससे बहस भी कर सकता है। जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की परिस्थिति, पात्र या परिचय या वातावरण का वर्णन करता है तो वह निबंधात्मक हो जाता है। साक्षात्कार में यह निबंध तत्व होता है। साक्षात्कार में कहीं कहीं संस्मरण के तत्व भी होते हैं। जब साक्षात्कार पात्र अपने जीवन के प्रसंग या घटना सुनाने लगता है, जब साक्षात्कारकर्ता पात्र के व्यक्तित्व का, वेशभूषा का चित्रण करने लगता है तो वह रेखा चित्रात्मक होता है। कोई साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के आरंभ में पात्र का संक्षिप्त जीवन परिचय जोड़ देता है। यह जीवनी का ही तत्व है। कभी पात्र स्वयं अपने जीवन के विषय में बताने लगता है तो आत्मकथा का संक्षिप्त रूप होता है। इस तरह हमने आज देखा कि साक्षात्कार लेने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साक्षात्कार लेने के दौरान। धन्यवाद।